हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सर। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने मैथ्स का एक जो वीडियो है जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के रिगार्डिंग अपलोड किया है, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक्सप्लेन किया और एक ट्रिक भी आपको समझाई कि किस तरह से हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और आप उसको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो हम उसके बाद वाला टॉपिक अब डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का मेन टॉपिक हमारा रहेगा क्यूब एंड क्यूब रूट। लेकिन पहले मैं स्क्वायर के रिगार्डिंग जो मैंने ट्रिक वहाँ पे 200 तक समझाई थी, तो जिसने ये वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लीज़ पहले उसको देखें, फिर इस वीडियो पे हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं। तो देखो, मैंने स्क्वायर निकालने की बात की है कि 254 का स्क्वायर क्या होता है। तो ट्रिक जो मैंने समझाई उसको आपने ज़रूर देखा होगा। तो ये देखो, इसमें क्या करेंगे, हम नंबर को पहले ब्रेक कर लिखेंगे 250 + 4। क्लियर है, 250 + 4 लिख दिया, 254। अब हमने ट्रिक में क्या पढ़ा कि इसका स्क्वायर निकालो। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16 हुआ, कैरी कुछ नहीं हुआ। अब ये 4 अगर ऐड हो रहा है तो इसका मतलब इसमें भी क्या होगा, ये ऐड होगा। तो ऐड करके आपके पास आया 258। अब यहाँ पे ध्यान देना है, 258 है। 50 के लिए मैंने बोला था कि जो आपके पास सम आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो। 100 के लिए मैंने बोला था 1 से करो। 150 के लिए 3/2 से बोला था। 200 के लिए 2 से। अब हम कितना करेंगे, इसको करेंगे मल्टीप्लाई 5/2 से। 5/2 से करेंगे। इसका मतलब ये कट गया आपके पास। कट करके जो है आपके पास कितना बना, 129, राइट। 129 बचा। अब इसका जो है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली है ना, सिंगल डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 45 हो गया, 4 कैरी हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया, 1 कैरी और ये 6। ठीक है, तो आंसर विल बी 645। कैरी कुछ नहीं हुआ था तो इसका मतलब 645 यहाँ पे लिखा जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है आपके पास, ये लिखा है। इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे हम, 250 + 18। क्लियर है। अब 18 का क्या करेंगे आप, स्क्वायर। इसका स्क्वायर जो होता है वो होता है 324। तो 24 तो लिख दिया, लेकिन ये 3 जो है कैरी हुआ, ये लास्ट में ऐड होगा। 18 ऐड करने के लिए बोलो तो इसको ऐड कर दो। ऐड करके जो आपके पास यहाँ पे जो बना वो हुआ आपका 6 और ये 8 और ये 286। अब इस 286 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/2 से। 2 से ये कट गया तो ये कितना है आपका 143। अब 143 से हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया आपके पास, 15, 20, 21 हो गया। 2 कैरी 715 हो गया। अब 3 जो है इसमें ऐड होगा तो वो कितना हो, 718। तो दिस विल बी योर आंसर। बिल्कुल सेम उसी तरह से चलेगा ये क्वेश्चन भी। अगला देखो, ये है आपके पास। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे आप, 250 - 8 लेस कर रहे हैं हम यहाँ पे क्योंकि 242 के लिए। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो वो कितना हो गया, 64 हो गया। नो कैरी। 8 लेस बोलो तो इसमें से भी 8 लेस करो। 8 लेस करके जो है ये कितना बना, 234। अब 234 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/2 से। 2 से ये कट गया तो ये कितना बना, 117। 117 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 585। कैरी कुछ नहीं हुआ था। क्लियर है, तो यहाँ तक क्लियर है आपका। नेक्स्ट भी देखो क्या है, इसको क्या लिखेंगे हम, 250 - 1। अब 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन हमें तो स्क्वायर में 2 डिजिट चाहिए तो 0 लगा दी। नो कैरी। लेस बोला है तो लेस कर दो। बचा कितना, 248 बचा। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 से। 2 से कट गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया और 4। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका 20 और 2 कैरी ये 12 और 1 कैरी ये हो गया आपके पास 620। क्लियर है। तो आई होप यहाँ तक आपका समझ आ रहा है सबको। एंड द लास्ट क्वेश्चन देखो, इसका कैसे करेंगे हम, इसको क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 250 प्लस कितना है, ये 21 है। 21 का स्क्वायर निकालेंगे। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। तो 441 का मतलब 41 लिख दिया, 4 कैरी हो गया। ये 21 बोला है ऐड करने को, इसमें ऐड कर दो। ऐड करके कितना बनेगा ये, तो 1 + 1 2 हो गया और ये 9 हो गया और ये 292। 292 को हम कितने से डिवाइड करेंगे, 5/2 से। 2 से कट गया, ये हो गया 146। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 33 कैरी, 20, 23, 2 कैरी और 730। 4 इसमें ऐड करेंगे, 734। दिस विल बी योर आंसर। तो
तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर पूछा होगा, वो अगर 250 के क्लोजर होगा, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो 300 वाला। तो 300 वाले देखो, जो 300 के क्लोजर हैं, आगे भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं। तो पहला लिखा मैंने, इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। कितना लिखेंगे, 300 - 5 हो गया। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये कितना हो गया, ये 25 हो गया। कैरी कुछ नहीं हुआ, 5 है तो इसका मतलब 5 लेस हो जाएगा। तो बचा कितना आपके पास है, 290 बचा। तो 290 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने वीडियो पीछे वाली ध्यान से देखी होगी, 100 को हमने 1 से किया, 200 को हमने 2 से किया, 300 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डायरेक्टली इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है आपके पास। ये हो गया आपका 0 और ये 27 हो गया, राइट। 2 कैरी और ये 8 हो गया, तो कितना हुआ 87, यानी 870। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी 295 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके 87,025 आएगा आपका। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसको क्या लिखेंगे, 300 + 33। अब क्या करेंगे, 33 का स्क्वायर करेंगे। 33 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपके पास 1089। क्लियर है, इसमें 4 डिजिट आ गए, इसका मतलब हमें सिर्फ 89 लिखना है। तो 89 लिख दिया, लेकिन ये 10 जो है लास्ट में ऐड होगा। अब 33 इसमें ऐड कर दो, ऐड करके कितना बनाइए, 366। अब 366 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो ये हो गया 18 और 1 कैरी 19, 1 कैरी और ये हो गया 10। अब 10 इसमें ऐड करना है, 10 जब इसमें ऐड किया तो 8 और ये 0 1 1, ये कितना है 1108। तो इसका मतलब 1108 इसके साथ लिखो, दिस विल बी योर आंसर। तो आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब आपके पास इसको क्या करेंगे, 300 - 11 कर दिया। 11 का स्क्वायर आपको मालूम है 121, तो 21 लिखा, 1 कैरी है। 11 लेस बोला तो लेस कर दो, लेस किया तो कितना है 278। उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करके कितना है, ये 24 हो गया, 21 ये 23 हो गया, 2 कैरी ये 6 और 8 हो गया। 8 हो गया तो इसका मतलब 1 ऐड होगा, तो ये हो गया 835। दिस विल बी योर आंसर। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, प्रैक्टिस करते रहो। अब लास्ट क्वेश्चन देखो क्या करेंगे, 300 + 17। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 89 लिख दिया, 2 कैरी हो गया, ठीक है। 17 इसमें ऐड हो गया तो 334 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये कितना हुआ 12 और ये 10 हो गया और 9 1 10 हो गया। क्लियर है। अब इसमें ऐड कितना करना था हमने, इसमें हमने ऐड करना था 2, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 289, 2 ऐड करना, तो ये कितना हुआ 1004। दिस विल बी योर आंसर। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। एंड क्यूब रूट में पहले हम क्यूब को समझेंगे कि क्यूब क्या होता है। देखो, क्यूब का मतलब होता है, मीनिंग ऑफ क्यूब का मतलब ये हुआ, अगर आपके पास ये बोला जाए कि फाइंड क्यूब ऑफ x, क्लियर है, ऐसा दिया होगा, या इसकी जगह ये भी लिखा जा सकता है x × x × x, या फिर इसका मीनिंग ये भी होता है x⁻3। इट मीन्स क्यूब का मतलब ये होता है, कोई नंबर दिया होगा, उसी को आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 बार मल्टीप्लाई करके जो आएगा दैट विल बी द आंसर। मीन्स वो जो नंबर फाइंड आउट होगा वो होगा उस नंबर का क्यूब जो आपके पास दिया होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये लिखता हूं कि क्यूब ऑफ 8 लिखा होगा, या फिर 8 × 8 लिखा होगा, या फिर 8 क्यूब, यानी 3 तरीके से इसको मैथ्स में लिख के दिया जा सकता है। क्यूब ऑफ 8 लिखा जा सकता है, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। इसका मतलब 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 8 8 * 64, 64 8 * 512, तो 512, ठीक है। तो इसका मतलब 8 का जो क्यूब है वो कितना, 512। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्यूब के लिए जो ट्रिक है वो एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें टोटली जितनी भी मैथ्स में ट्रिक्स यूज होती हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्यूब रूट। अब क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ, यानी क्यूब रूट, पहले तो इसके सिंबल की बात करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ये जो सिंबल हमने पढ़ा था ये किसका था, ये था, अगर क्यूब रूट ऑफ मान लो किसका पूछा है, एक्स का पूछा है, ऐसे, यानी क्वेश्चन इस तरह से भी दिया जा सकता है, या फिर आपके पास जो है ये जो सिंबल है ये है आपका स्क्वायर का, लेकिन क्यूब में क्या होता है, इसके अंदर एक छोटा सा 3 लिखा होता है और अंदर लिखा होगा x,
यानी आपको इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, या इसको ऐसे करके भी पूछा जा सकता है 1/3। इट मीन्स जब भी आप ये सिंबल हटाओगे इसका मतलब ये होता है कि जो बेस वैल्यू है उसके ऊपर उतनी पावर बन जाती है जो ब्रैकेट के बाहर है, यानी 1 उतना, नॉट 3 होगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये है। अब देखो इसी क्वेश्चन का अगर हम ये पूछते हैं कि फाइंड यानी क्यूब ऑफ किसका 512, राइट, इस तरह से भी दिया जा सकता है या ऐसे करके भी दिया जा सकता है, और या फिर ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। इज इट क्लियर? अब 512 का क्यूब निकाल, लेकिन ये तो ओरली हुआ, लेकिन अगर आपके पास इससे बड़ा नंबर दिया होगा और इसको सॉल्व करने के तरीके क्या हैं वो तो एक्सप्लेन हुए नहीं, तो अब जो डिस्कस करना है हमने वो करेंगे हम मेथड टू फाइंड आउट द क्यूब रूट और डायरेक्ट। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि 10 तक की बात करें, कॉम्पिटेटिव में भी मैथ्स जो है मोस्टली 10 तक आता है, लेकिन क्वेश्चन की जो है उसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के उन्होंने दिया होता है। अब यहाँ फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। अगर 10th क्लास तक की अगर आप अपनी स्टडी को रिमाइंड करते हैं या किसी बच्चे की बुक को फॉलो करते हैं, उसमें जो है क्यूब रूट निकालने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, दैट विल बी, वो होगा फैक्टराइजेशन। लेकिन हम यहाँ पे दो मेथड पढ़ रहे हैं, एक डायरेक्ट। ये डायरेक्ट मेथड कहीं पे भी आपको कॉम्पिटेटिव बुक में मिलेगा, बहुत रेयर, लेकिन जो बेसिक बुक्स होती हैं उसमें ये नहीं दिया होगा। इसका क्या पूछा है? क्यूब रूट। ये ध्यान रखना, ये सिंबल है क्यूब रूट का, अगर 3 नहीं होगा तो इसका वो स्क्वायर रूट है। अब इसका क्यूब रूट निकालना है, इसके लिए दो मेथड है आपके पास, फैक्टराइजेशन भी और डायरेक्ट भी। तो मैं पहले फैक्टराइजेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिर्फ सिंगल क्वेश्चन को, बाद में हम डायरेक्ट के थ्रू इसका आंसर जो है विद इन 2 सेकेंड आएगा। अब इतना जल्दी कैसे आएगा? ट्रिक है भाई, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो देखो क्या है, पहले इसके फैक्टराइजेशन के थ्रू देखो क्या है, 4 6 6 5 6। अब इसके फैक्टर बनाने हमने, तो फैक्टर हमेशा जो है प्राइम नंबर के ही बनाना आपने। पहला जो है 2 से करेंगे, 2 से है तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, फिर से 2 से होगा, ये 1 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया। अब इसे करेंगे 1। ये है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। 99% स्टूडेंट को ये आता है, लेकिन मैं ऐसे कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए इसको समझाना ज़रूरी था। अब परफेक्ट क्यूब रूट की बात कर रहे हैं हम, तो क्यूब रूट का मतलब है कि 3 का सेट बनाना है, 1 2 3 4। इसका 3 में से 2 आया, फिर नेक्स्ट में 3 आया, नेक्स्ट में 3 आया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आया? 36। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका जो परफेक्ट क्यूब रूट है वो है 36। इतना लेट आया हमारा आंसर, किसकी वजह से? फैक्टराइजेशन की वजह से। तो चलो यहाँ पे तो डिजिट कम है, अगर 2 4 5, अगर 7 या 8 डिजिट के क्वेश्चन आ गए तो फिर क्या करेंगे? तब तो ये बहुत बड़ा लंबा ये प्रोसेस चलेगा। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए उस क्वेश्चन का आंसर हार्डली 2 या 3 सेकेंड के अंदर आएगा। आप अभी खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं दूसरे मेथड को बता रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड। ओके, तो अब देखो डायरेक्ट मेथड डिस्कस करना है। तो डायरेक्ट मेथड के लिए एक टेबल है। ये टेबल ज़रूरी है कि पेपर में आपको बनाना पड़ता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे अपने आप आपको ये टेबल लर्न होगा। मुझे एक्सप्लेन करने के लिए इसको लिखना ज़रूरी था। तो मैंने क्या लिखा है, देखो ध्यान से देखना है। मैंने यहाँ नंबर लिखे हैं, यहाँ उनका क्यूब लिखा है और यहाँ उनका यूनिट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 12 तक लिखा, तो मेरे पास इतना ही स्पेस था। लेकिन आपको जो है एटलीस्ट मिनिमम 20 तक जो है स्क्वायर याद होने चाहिए, 20 तक क्यूब याद होने चाहिए। तो आपका आंसर जो है 2 या 3 सेकंड के अंदर ही आएगा, राइट। और तो पहला स्टेप, जब आपके पास ये टेबल होता है, इट मीन्स आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही देखना होता है, राइट। अब आप सोच रहे 1 यहाँ पे भी है, इससे नीचे नहीं, सिर्फ ये वाला हिस्सा देखना है आपने, सिर्फ यूनिट डिजिट के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो डायरेक्ट मेथड, ये परफेक्ट क्यूब रूट के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं, और स्क्वायर रूट भी मैंने परफेक्ट स्क्वायर रूट को ही एक्सप्लेन किया है। तो देखो वही क्वेश्चन लिखना हमने कि जिसमें हमारा, तो क्वेश्चन यही था, वो ये लिखा था, तो इसका मतलब इसका क्या पूछा गया था? क्यूब। अब हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, आधे मिनट में ट्रिक निकल जाएगी। तो ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। पहले ये नंबर लिखा हमने 6656, ठीक है। राइट हैंड साइड ये होता है आपका राइट हैंड साइड, यहाँ ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहां से हमें 3 डिजिट काउंट करने, देन टेक अ स्लैश, ठीक है। यहां से 3 डिजिट काउंट करने, देन टेक अ स्लैश, पहला पॉइंट। दूसरा, अब यूनिट डिजिट देखो वो कितना है? 6। अब ये 6 जो है यूनिट डिजिट पे किस नंबर के क्यूब की वजह से आ रहा है? तो 6 जो है किस नंबर के क्यूब की वजह से आ रहा है? 6। तो इसका मतलब 6,
इसका यूनिट डिजिट मुझे मिल गया। अब देखो नेक्स्ट है 46। ये 46 जो है किसके क्यूब के बीच में है, किसके क्यूब के बीच में, इन दोनों के बीच में है ना ये 46। इसका मतलब हमेशा शुरू वाला ही नंबर लिखना है, कितना 3। तो दिस विल बी योर आंसर। अगेन रिपीट, नंबर लिखा, राइट हैंड साइड से कितने डिजिट काउंट करने, 3 डिजिट, देन टेक अ स्लैश, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप, यूनिट डिजिट देखो वो है 6, वो यूनिट पे 6 आ रहा है, किस नंबर के क्यूब की वजह से 6 आ रहा है, वो आ रहा है आपका 6, ठीक है। तो इसका मतलब 6 किसकी वजह से बनेगा, उस जो नंबर का जो क्यूब होगा उसका यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए, तभी 6 आएगा। क्लियर है। अब बचा आपका 46। अब ये 46 जो है किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, 27 और 64। 27 और 64 के बीच में आ रहा है ना, यहां पे हम क्लोजर नहीं देखेंगे, यहां बिगिनिंग वाला, हमेशा शुरू वाला 3। इसका मतलब 46 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इन दो में से कोई एक लेना ना, दो में से एक नहीं, हमेशा शुरू वाला यानी 3। तो फैक्टराइजेशन से भी 36 आया, डायरेक्ट से भी 36। अब यहाँ मैं 5-6 क्वेश्चन लिखूंगा, उनको मैं डायरेक्ट मेथड से एक्सप्लेन करूंगा, तो कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर कर लेना। तो यहाँ पे मैंने जो है 6 क्वेश्चन लिखे, इनका परफेक्ट क्यूब रूट निकालना है। 2 मेथड है, फैक्टराइजेशन से अगर इन क्वेश्चनों को करने लग गए तो बहुत टाइम लगेगा, यानी 1-1.5 मिनट से भी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन डायरेक्ट मेथड में इनका आंसर जो है हार्डली 3 से 4 सेकंड के बीच में ही आएगा आपका। तो पहला देखो, पहला क्वेश्चन है ये, इसका आंसर निकालने के लिए क्या बोला है मैंने, पहले नंबर लिखो, नंबर लिख दिया, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट काउंट करो, 3 डिजिट काउंट कर लिए, देन टेक अ स्लैश, ले लिया। अब ये 4 देखना है, ये 4 जो है यूनिट डिजिट में किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके यूनिट पे 4 आता है, तो वो आएगा आपके 4 के सामने 4। तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट हमें मिल गया है उस नंबर का जो हम फाइंड आउट करें क्यूब, तो क्यूब रूट वो है 4। अब ये 13 देखना हमने, सिर्फ ओनली 13 किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, तो ऑलवेज शुरू वाला, यानी कितना है आपके पास आंसर 24। इट मींस 24 को 3 बार आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके देखो, यही आएगा आपका आंसर। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन ये है, देखो यही सेम है, तो कितना लिखा है 50653, यानी 50,653। पहला स्टेप, यहां से काउंट करो 3 डिजिट, देन टेक अ स्लैश, हो गया। अब ये यूनिट डिजिट क्या है 3, ये 3 जो है किसकी वजह से आ रहा है, किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके यूनिट पे 3 आ रहा है, तो वो देखो इसमें देखना हमने 3 आ रहा है, तो किसकी वजह से, 7 की वजह से, तो यहां पे आपने 7 लिख दिया, राइट। अब देखना हमने 50, ये 50 देखना है ये किन दो नंबरों के क्यूब के बीच में, तो 50 आ रहा है 27 और 64, तो ऑलवेज शुरू वाला, तो कितना लिखेंगे 37। इट मींस 37 को 3 बार मल्टीप्लाई करके ये आएगा आपके पास। अब नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन इस तरह से लिखा है, फाइंड क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर, राइट, ऐसे करके भी आ सकता है। तो क्या करेंगे, ये नंबर लिखा ना हमने, तो नंबर तो हमारे पास अवेलेबल है, 1 2 3 डिजिट काउंट किए, देन टेक अ स्लैश। अब ये 6 देखना है, 6 किसके यूनिट पे आ रहा है, 6 किसकी वजह से आता है, 6 की वजह से आ रहा है, तो ये 6 लिख दिया। अब 438 है, 438 किसके क्यूब के बीच में, 438 यानी इसके और इसके क्यूब के बीच में, यानी 7 और 8 के क्यूब के बीच में, तो 7 लिखा जाएगा या 8, 7, तो ये हो गया आपका 76। 76 को मल्टीप्लाई करके 3 बार, ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखो इस तरह से लिखा है, तो क्या करेंगे आप, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो क्या है 91263, राइट। अब कितने डिजिट काउंट करेंगे इस साइड से, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट काउंट करो, देन टेक अ स्लैश। अब 3 आ रहा है, 3 किसकी वजह से आ रहा है, 7 की वजह से। अब ये 912 जो है किसके क्यूब के बीच में है, 912 जो है किसके बीच में है, 9 और 10, तो ऑलवेज शुरू वाला लिखेंगे, यानी 97। क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या है 1030301, क्लियर। कितने डिजिट है, 2 4 6 7 डिजिट का क्वेश्चन दे दिया मैंने, पेपर में इतने बड़े आते हैं, तो क्या करेंगे, सिंपल आएगा कि फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर, एक नंबर का है। अब हर एक क्वेश्चन बोलते हैं कि मुझे इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि मैं भी उसी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के बराबर ही आपको मार्क्स दूंगा, तो राइट, तो इसलिए किसी भी इजी क्वेश्चन को मतलब रॉन्ग तो कभी गलत करना नहीं, और ना ही उसको ऐसे लाइटली लेना है। तो क्या करेंगे, यहां से हम 3 डिजिट काउंट करेंगे, देन टेक अ स्लैश, तो ये 1 है, 1 किसकी वजह से आ रहा है, 1 जो है 1 की वजह से आ रहा है, लिख दिया। अब जो है ये बचा आपका 1030 किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में, तो लिखा जाएगा हमेशा शुरू वाला, कितना 10।
तो ये हो गया 101। 101 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, यही बनेगा। अब देखो नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, इसमें देखो डिजिट कितने हैं, 2 4 6 7 हैं। इसका क्यूब रूट पूछा है तो क्या लिखेंगे, 1404928। राइट हैंड साइड से 3 डिजिट काउंट करो, ये 8 है। 8 किसकी वजह से आ रहा है यूनिट पे, 2 की वजह से आ रहा है। तो इसका मतलब कितना होगा, यहाँ पे कितना आया आपका 2। 8 किसकी वजह से आ रहा है, 2 की वजह से, तो यहाँ हो गया 2, राइट। अब ये लिखना हमने 1440। तो 1440 किसके बीच में, 11 और 12 के बीच में, तो ऑलवेज शुरू वाला 11। दिस विल बी योर आंसर। तो ये था हमारा जो ट्रिक है क्यूब रूट को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। अब हम थोड़े से क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के। मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया स्क्वायर और स्क्वायर रूट की वीडियो में, और क्यूब रूट की जो अभी एक्सप्लेन किया, अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो मोस्टली पूछे जा सकते हैं इस तरह के। बाकी इसके रिगार्डिंग जो टॉपिक है अभी ये बहुत डीप है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा है कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, इसका मतलब 41209, इसका स्क्वायर रूट पूछा है। स्क्वायर रूट निकालने की 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन, डिवीजन है, डायरेक्ट है। तो प्रैक्टिस करो डायरेक्ट पे तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। तो क्या बोला था मैंने, यूनिट डिजिट पे नहीं होना चाहिए। कौन कौन, 2 3 7 8 9 है ना। तो 9 की पॉसिबिलिटी क्या है, यानी या तो आपके पास कितना आता है यूनिट डिजिट पे 9 किसकी वजह से आता है, 3 की वजह से, या फिर किसकी वजह से, 7 की वजह से, राइट। तो इसका यूनिट डिजिट हमें मिल गया, या तो 3 है या 7 है। स्क्वायर का मतलब 2 डिजिट ढक दो, कितना आया 412। ये 412 किसके स्क्वायर के बीच में है, स्क्वायर याद होना चाहिए 21 का होता है आपका 441 और 20, तो इसका मतलब 20 और 21 के बीच में आता है। तो ये 20 दोनों के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। अब यही यानी 20 का स्क्वायर होता है आपका 400 और इसका स्क्वायर होता है 441। अब ये 412 किसके नज़दीक है, यानी ऊपर वाले नंबर के नज़दीक है, यानी छोटे नंबर के नज़दीक है। तो आंसर विल भी ये होगा, ऊपर वाला छोटा नंबर। अगर ये इसके क्लोजर होता तो आंसर आपका ये होता। इस 21 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये 20 जो है मैंने बताया है ट्रिक में पहले वाली वीडियो में, ये 20 जो है दोनों के साथ लिखा जाएगा। तो आंसर विल बी 203। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये आया। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, इसका भी निकालना है, फिर उनको ऐड करना है, ऐड करने के बाद फिर से स्क्वायर रूट निकालना है। कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे आप, किसी पहले अंदर से सॉल्व होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर रूट मतलब 17956। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। किसकी वजह से आ रहा है, यानी 4 और 6 की वजह से आ रहा है। 2 डिजिट ढक दो, 179 है। 179 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, याद होना चाहिए 13 और 14। तो 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, राइट। इसका स्क्वायर जो है कितना होता है 169, इसका कितना होता है 196। अब यहाँ पे समझना है ये जो है किसके नज़दीक है, ये जो नंबर है, यानी अब देखो ये लिख दिया ना। अब जो है ये 13 दोनों के साथ लिखना है, ऊपर वाला 13 है और ये 13 है। अब ये जो नंबर है किसके क्लोजर है, इसके क्लोजर है या इसके, कैसे पता चलेगा, इसमें से अगर इसको लेस कर देंगे तो 10 आएगा, लेकिन इसमें से ये लेस करेंगे तो ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब ऊपर वाले नंबर के क्लोजर है। तो ऊपर वाला तो ये हमने करना है, तो वो कितना है 24025। इसका स्क्वायर रूट पूछा है, तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना है 5 है। तो यूनिट पे कितना आया 5, यहाँ तो क्लोजर कुछ है नहीं। स्क्वायर का मतलब 2 डिजिट ढक दो, 240। 240 जो किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो सिंपल है, ये आपका 15 और 16 के नज़दीक आ रहा है। तो 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, यहाँ पे क्लोजर की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास एक ही है। तो 15 लिखा जाएगा। तो कितना है 155। इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके कितना है 9 8 289। 289 का स्क्वायर रूट पूछा, तो ये किसका होता है 17 का। तो आंसर विल बी 17। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 17। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, ये दिया है सिंप्लीफिकेशन का। 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है 14। तो 14 है अपॉन 7 है, और 41 का 21 7 इंटू 120, और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 15 होता है, राइट। ये और ये कैंसिल 2, और ये कैंसिल हो गया आपका 3, और 3 से ये कैंसिल 5, 5 से ये कैंसिल 24, 24 गुना 2 कितना हुआ 48। तो 48 जो है आपका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, ये अंडर रूट दोनों के ऊपर है नीचे तक, तो क्या लिखेंगे 16/25 है, तो 16 की जगह क्या लिखेंगे 4/5 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/5, और इंटू अगला कितना हो गया अंडर रूट x अपॉन क्या होगा, अलग कर दिया मैंने, तो 5 हो गया, इंटू 16/25 हो गया, इक्वल टू कितना 256/625।
5। अब ये मल्टीप्लाई ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तीनों जो है ऊपर जाएंगे, ये दोनों नीचे आएंगे। तो ये जब ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट एक्स की वैल्यू जो है कितनी आएगी, 256 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 25, और नीचे जो है कितना है 625 इंटू 4 इंटू 16। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो भाई यहीं पे कट कैंसिल कर सकता हूँ। 25 और 25 ये कैंसिल हो गया, और ये जो है 16 से कैंसिल हो गया, 16 आ गया, इसको कैंसिल कर दिया, ये 4 आ गया। तो अंडर रूट एक्स कितना है आपका 4, हमें ये हटाना है, तो ये हटाना है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1/2 हो गया, उधर जाके क्या हो गया 4 का स्क्वायर, तो आंसर विल बी 16। इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा 16। क्वेश्चन देखो क्यूब वाला पूछा है, तो डायरेक्टली अभी मैंने समझाया आपको क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। 26214 है, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो 3 डिजिट काउंट करो, देन टेक अ स्लैश। 144 यूनिट डिजिट 4 है, 4 किसकी वजह से, 4 की वजह से, ठीक है। 4 का क्यूब 64 होता है, यूनिट डिजिट 4 आ गया। 262 किसके क्यूब के भी, 6 और 7, तो ऑलवेज शुरू वाला लिख दो 64, तो इसका हो गया 64 प्लस कितना है 2, तो इसका मतलब 2x इक्वल टू कितना है 148। अब 2x किसके बराबर होगा, 148 में से हम कितना लेस करेंगे 64, लेस कर दिए तो 4 हो गया, ये कितना आया आपके पास 8 आ गया, तो x की वैल्यू जो है 84/2, तो दैट विल बी 42, x की वैल्यू 42 आएगी। अब 2 बार क्यूब रूट पूछा है और उसका 4 इक्वल टू 4x, x की वैल्यू निकालनी, तो क्या करेंगे 1 2 ये 1 1 1 1 2 4 8 6 4 है, 3 डिजिट काउंट किए ये, तो 4 है, तो 4 का यूनिट डिजिट क्या आता है 4। अब ये है 1124 मतलब 10 का क्यूब कितना आता है 1011 का 1313, तो इसका मतलब 104 बन गया इसका क्यूब। अब इसका निकालना है 884736, 3 डिजिट काउंट किए 6 है, 6 किसकी वजह से आ रहा है 6। 884 किसके क्यूब के बीच में 9 और 10, तो ऑलवेज 9। अब इन दोनों को क्या करना, हमने ऐड करना है, तो ये कितना हुआ 200 इक्वल टू 4x, x की वैल्यू कितनी आई, ये कैंसिल हो जाएगा 50, तो आंसर विल बी 50। लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका ये, यहाँ पे पूछा कि इसका क्या निकालना हमने क्यूब, ठीक है, उसके बाद उसको 48 से मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्टली 110592, यहाँ से 3 डिजिट काउंट करो, देन टेक अ स्लैश। 2 है, तो 2 किसकी वजह से आ रहा है 8 की वजह से, 8 का 8 8 64 64 इंटू 8 512, तो 2 उसकी वजह से आ रहा है 8। 110 किसके क्यूब के बीच में, ये है 4 और 5, तो 48 आ गया। अब 48 आ गया इस पूरे की जगह, अब 48 बाहर भी 48 है, लेकिन उसका क्या बोला है स्क्वायर निकालना है, पहले क्यूब निकालना फिर स्क्वायर निकालना है। इट मीन्स आपके पास क्या होगा 48 इंटू 48 का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट में हमने पढ़ा कि सेम होगा, तो उसमें से एक ही बाहर जाएगा, तो आंसर विल बी 48। तो आई होप जो मैंने आज एक्सप्लेन किया वो आपको समझ आ गया। किसी भी तरह का कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ सकते हैं। ये मेरे वीडियो को वॉच करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और मैं हर रोज़ आपके लिए हर नई वीडियो में एक नया कंटेंट लेके आपके कॉन्सेप्ट को समझाऊँ, ठीक है। तो आपकी जो सक्सेस है उसमें भी मैं अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करूँ।